हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हिल्स ट्रेल। और आज का जो टॉपिक है वो है एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो विज्ञापन है उसके संबंध में है। तो आइए देखते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गौ के अंतर्गत कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग एक विकास शाखा अराजपत्रित के 34 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन, यानी कि सहायक कृषि अधिकारी वर्ग एक के 34 पदों पर चयन हेतु ये विज्ञापन है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 3 अक्टूबर 2023 जो आज है। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 5 अक्टूबर 2023 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि है वो है 5 नवंबर 2023, यानी कि 5 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं इस पद के लिए, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग एक। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की जो अवधि है वो 9 से 6 नवंबर 2023 तक होगी। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा का जो अनुमानित समय और तिथि होगी वो आपका नवंबर 2023 में ही होना है, यानी कि बहुत जल्दी इसका एग्जाम हो जाएगा, अगले महीने नवंबर 2023। अब देखते हैं थोड़ा डिटेल में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गौ के अंतर्गत कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग एक विकास शाखा अराजपत्रित के 34 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.uk www.sc.uk.gov.in पर दिनांक 5 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की, यानी कि ऑप्शनल प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। देखिए, ये परीक्षा जो होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ऑप्शनल होंगे और ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में कराई जा सकती है। प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में उल्लिखित समय अनुमानित है। परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थी को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए फोन मोबाइल नंबर पर एसएमएस तथा ईमेल द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आयोग की वेबसाइट, ईमेल, एसएमएस से ही प्राप्त हो सकेंगी। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र में स्वयं का ही फोन मोबाइल नंबर व ईमेल अंकित करें। आयोग द्वारा सभी संबंधित सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। अतः आवश्यक है कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी यथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र जारी करना आदि के लिए आयोग की वेबसाइट, यानी कि ये कुछ समय समय पर देखते रहें। अब थोड़ा डिटेल में पदों के बारे में देख लेते हैं। तो पद नाम है सहायक कृषि अधिकारी वर्ग एक विकास शाखा अराजपत्रित नॉन गैजेटेड पोस्ट है। कुल इसमें पद हैं 34। ठीक है, तो ये आपके पद का नाम है। और इसमें आरक्षण श्रेणी वाइज दी गई है कितनी सीटें। देखिए, टोटल 34 सीटें हैं जिसमें 10 सीट महिलाओं की हैं। एक सीट जो है वो भूतपूर्व सैनिक है, एक सीट ऑर्फन अनाथ के लिए है, एक सीट जो निःशक्त है दिव्यांग उनके लिए है और अन्य के लिए 21 सीट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एससी के लिए इसमें 4 सीट है। ठीक है, 2 सीट महिलाओं की है, महिला की है अगर हम एससी की बात करें। और ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से जो वीक हैं, वीकर सेक्शन है, उनके लिए 3 सीट है जिसमें से 1 सीट महिलाओं की है। यहाँ पर ओबीसी में अगर देखें तो भूतपूर्व की 1 सीट है, अनाथ 1 सीट और 1 सीट जो है दिव्यांग। ठीक है, तो ये सीटों का इस तरीके से विवरण दिया गया है। रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है तथा अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के अंत में दिए गए निर्देशों को भलीभांति अवश्य पढ़ लें। अब कर देते हैं वेतनमान की बात, सैलरी कितनी है। तो 44,900 से 1,42,400 की रेंज में वेतनमान है। लेवल 7 है।
आयु जो सीमा है 21 से 42 वर्ष तक है। पद का जो स्वरूप है अराजपत्री, जैसे कि बता चुका है, अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। अब शैक्षिक अर्हता की बात करें कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि एग्रीकल्चर में पीजी होना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि स्नातकोत्तर। दूसरा है अधिमानी अर्हता, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है। अब यह लिखित परीक्षा का कार्यक्रम दिया गया है। उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय और ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस 2 घंटे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये इसके बारे में दिया गया है। लिखित परीक्षा जो होगी, लिखित प्रतियोगी परीक्षा। इसमें महत्वपूर्ण बात देखिए, सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अर्हता अंक लाना आवश्यक है। यानी कि क्वालिफाई होने के लिए कम से कम इतने प्रतिशत अंक आपको प्राप्त करने ही होंगे, फिर मेरिट लिस्ट अलग से बनेगी। लेकिन इससे कम परसेंट जिसके आएंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं आयु। आयु की गणना जो है वो निश्चायक जो तिथि है 1 जुलाई 2023 है, यानी कि ये जो कैलकुलेट होगी माफ कीजिएगा 1 जुलाई 2023 को तक ये तिथि आपको कैलकुलेट करनी है, जो 21 से 42 वर्ष की है। यानी कि इस तिथि तक अगर आपकी उम्र 21 से 42 वर्ष तक है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ठीक है। अब ये देखिए, इसमें रूल आवेदन हेतु पात्रता है कि अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी संयोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो, अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास या प्रमाण पत्र धारक हो, अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अपनी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की गई हो। तो इसमें अन्य बिंदु भी हैं, आप इन्हें देख सकते हो। ठीक है, ये नागरिकता के संबंध में है, राष्ट्रीयता, चरित्र, वैवाहिक परिस्थिति, आरक्षण देखें इसमें। अब शुल्क की बात करें इसमें, तो शुल्क जो अनारक्षित, अनरिजर्व और ओबीसी की जो शुल्क है इसमें 300 रुपया है। एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की जो फीस है वो 150 रुपये है। और उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए 150 रुपये फीस है। और जो अनाथ है, ऑर्फन है, उनकी कोई फीस इसमें नहीं पड़ेगी। तो आवेदन पत्र भरने के संबंध में ही अब आगे देख लेते हैं। तो ये इसमें सूचनाएं थी। ठीक है, तो जिनका इस सब्जेक्ट से अब यहाँ पर जो देखते हैं सिलेबस जो दिया हुआ है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर ग्रेड 1 विकास शाखा, एग्रोनॉमी यूनिट 1, यूनिट 2 आपका हॉर्टिकल्चर, यूनिट 3 सोशल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, यूनिट 4 प्लांट प्रोटेक्शन, यूनिट 5 क्रॉप इम्प्रूवमेंट, यूनिट 6 एनिमल साइंस, यूनिट 7 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, यूनिट 8 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स, यूनिट 9 एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, यूनिट 10 उत्तराखंड एग्रीकल्चर। तो ये जानकारी थी, आप डिटेल में इस विज्ञापन को देख सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी पर लग जाए। जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से है, कृषि विज्ञान से जिन्होंने किया हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। ठीक है, कृषि स्नातकोत्तर ये मांगा गया है इसमें। और 100 अंकों की इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय का ये प्रश्न पत्र होगा। और ये प्रश्न जो है, जो ये एग्जाम है, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों में से किसी मोड में भी हो सकता है। उम्र जो है इसके लिए आयु है 21 से 42 वर्ष तक है। ठीक है, और पद है 34 पद है इसमें टोटल। और
श्रेणीवार किस प्रकार से आरक्षित पद भी हैं इसमें, इसी में वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो हमारे YouTube चैनल को, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे भी अपडेट रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।